25 वर्षीय जातिका हैं, सुकमा ज़िले की रहने वाली है। उन्होंने अपनी हथेली भेजी है। इसका परीक्षण हम करेंगे मित्रों। मैंने इसका टाइटल दिया है डिवाइन पावर्ड पाम। दिव्य चिन्हों से अंकित ये हथेली है। तो सबसे पहले पहला दिव्य साइन देखिए इनके शनि के पर्वत पर। तो शनि का पर्वत बिल्कुल सपाट बना हुआ है। ये अपने आप में ही एक ये दिव्य साइन होता है। और इस प्रकार अगर स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि ये स्क्वायर थोड़ा सा अभी बिगड़ गया है, ऊपर की तरफ से यहाँ से खुल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी एक सॉलिड स्क्वायर बना है। शनि के पर्वत पर इस प्रकार अगर स्क्वायर बना होता है तो ऐसे जातिकाओं को लाभ की स्थिति हमेशा जीवन में बनी रहती है। ऐसे लोगों का कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। ये लोग एवरेज से नीचे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि शनि पर्वत पर अगर इस प्रकार ब्लॉक बना हुआ है तो ये 1.25 लाख पापों को काट देता है। और यहाँ पर देखिए संपत्ति की रेखा भी बनी हुई है, तो लाइन तो अच्छी दौड़ रही है। जो इनकी लक लाइन है वो 2 लाइनें हैं। एक तो यहाँ से निकली है शुक्र के पर्वत से एक लक लाइन, ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ से इसको टच करती हुई एक लक लाइन निकली है। और एक लक लाइन देखिए यहाँ से निकली है जो चंद्र के पर्वत से निकली है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। 2 लक लाइन ये इनके हाथ में है। अब लक लाइन जो आगे बढ़ती है, और अगर मैं 25 साल के आसपास अगर देखूं तो 25 साल बिल्कुल यहाँ आते हैं दोनों लक लाइन पे। तो अब यहाँ पे जो चंद्र से निकली है वो भी देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। और यहाँ पर भी जो लक लाइन है शुक्र वाली ये भी गड़बड़ हो गई है। इसमें यव आ गए हैं। तो ये बीच की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है 25 साल के आसपास। तो 25 साल में अब इसमें क्या स्थिति होती है, लक हमारा गड़बड़ हो जाता है। और लक लाइन पे अगर इस प्रकार के यव पड़े हों तो हमें थोड़ा सा दुर्भाग्य भी दे जाते हैं। जबकि शनि का पर्वत बहुत अच्छा योगकारी बना है। शनि पूरा पावर इनको दे रहे हैं। यहाँ पे शनि पर्वत पर अगर आप बहुत थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो कुछ वक्री रेखाएं यहाँ पर आ गई हैं। इस प्रकार की अगर वक्री रेखा आती है, देखिए ये एक वक्री रेखा है और यहाँ पर एक यव भी बना हुआ है। अब इसने क्या किया है कि ये जो रेखा थी और ये वाली जो रेखा थी, इस वक्री रेखा ने थोड़ा सा इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन अभी डिस्टर्बेंस आरंभिक है। ऐसा नहीं है कि पूरी हथेली में सब चिन्ह गायब हो गए हैं। अभी संभलने की स्थिति है। अगर शनि के प्रथम पोर्वे को देखते हैं उंगली को, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक बना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये मैंने बताया प्रारंभिक रूप का जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन अभी डार्क नहीं है, बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा मोटापन हो गया है लाइन का। तो यह बहुत आरंभिक स्थिति है इसकी, और अभी ऐसा हम नहीं कह सकते कि समस्याओं से यह हाथ पूर्ण हो जाएगा। इसका हम रेमेडी कर सकते हैं आराम से। जो दूसरा वाला है ये बताता है, ये देखिए ये इसका विस्तार बताता है कि ये धन इन्हें खूब मिलेगा। उंगली भी लंबी है और सीधी उंगली है। शनि किस प्रकार की उंगली बनी होती है तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आउटपुट बताता है धन का, तो यहाँ पर भी अच्छी रेखाएं बनी हुई हैं। दूसरा अगर इसके नीचे वाले पोर्वे पर चलते हैं तो ये वाला पोर्वा हमें बताता है कि हमारी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे थोड़ी सी बारीक ये इस प्रकार की रेखा दौड़ गई है। तो जो नीले कलर का जो मैंने बनाया है, तो इसमें फैमिली का जो प्रबंधन होता है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। तो ये शनि के जो यहाँ पे जो आप दाग जो मैंने दिखाया वक्री, तो ये उंगलियों में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शनि जब भी गड़बड़ होंगे तो हमारी फैमिली लाइफ में भी उसका असर आएगा ही आएगा, और जो हमें धन मिलता है उसमें भी आएगा। तो मैंने दोनों ये लाइनें तो बता दी है जो योगकारी लाइन है, लेकिन 25 के आसपास इनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, रेमेडी करनी पड़ेगी। गुरु की लाइन है, उंगली भी बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो ऐसे लोगों को ज्ञान मिलता है जीवन में, और जो तत्व हैं, जो जीवन के जो तत्व हैं, रहस्य हैं, वो ऐसे लोग बहुत अच्छा समझते हैं और अपने जो ज्ञान बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके बेहतर जीवन भी जीते हैं। ऊपर की उंगली को मैं करीब पूरे पॉइंट दे देता हूँ, ऊपर की जो लाइन है पूर्वे में। और ये वाला जो हमारा पोरवा होता है ये बताता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किस प्रकार
सामंजस्य रहेगा। तो लाइन देखिए, यहाँ पे भी लाइन है, लेकिन यहाँ आरंभिक रूप से थोड़े से यव पड़ने लगे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये गड़बड़ करती है, ये हस्बैंड और वाइफ की ट्यूनिंग बिगाड़ देती है। ये वाला पोरवा उंगली का बहुत अच्छा बना होना चाहिए। संतान का भाव देखिए, तो संतान के लिए भी सुख अच्छा मिला है, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर भी कुछ लाइनें हमें आड़ी दिख रही हैं, ये लाइनें नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लाइनें होती हैं, संतान के क्षेत्र में हमें चिंता देती है। ऐसी डार्क नहीं हुई है, आरंभिक जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगी। आप गुरु का पर्वत देखिए, विशेष बड़ा है, तो इनको योग शक्ति ये सब मिलेगा जीवन में। यहाँ पर एक क्रॉस भी बना हुआ है, तो गुरु के अगर पर्वत पे क्रॉस जब बन जाता है तो व्यक्ति का ज्ञानत्व ये बहुत बढ़ा देता है। व्यक्ति जीवन को समझने लगता है और अपने अनुभव से आगे भी बेटर अच्छा जीवन जीता है। अब गुरु के जो बेस लाइन है, जिसे हम फैलेंज कहते हैं, देखिए ये इस तरह बनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, ये ऊपर की तरफ मुड़ गई है। अब जब ये ऊपर की तरफ मिलती है तो पुस्तकीय ज्ञान जो हम स्कूल में कॉलेज में लेते हैं उसमें ये दिक्कत करती है, पढ़ने में मन नहीं लगवाती है। और वो शिक्षा भी हमारी जो होती है, जो स्कूल की कॉलेज की, वो शिक्षा के अलावा हम फिर काम करते हैं, वो शिक्षा काम नहीं आती। तो ये इस प्रकार का अगर फैलेंज ऊपर नीचे चला जाए तो पुस्तकीय ज्ञान में दिक्कत देती है। और फिर यहाँ पे देखिए बेस लाइन को भी, ये ऐसी बेस लाइन बनी है और नीले कलर से जो मैंने लाइनें बनाई हैं उन्होंने बेस लाइन को भी काट दिया है। ये लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल पड़ी है और यहीं पे क्रॉस भी एक डेवलप हो गया है। तो गुरु वीक जा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जो इनकी बुद्धि है, ज्ञान है, वो ये वाला पोर्शन बता रहा है कि बहुत अच्छा है। गुरु के पोजीशन पे जब थोड़े से अगर ये सब होंगे तो फैमिली का ट्रबल भी होगा और संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत हो सकती है। अब इनका जो खास सवाल था कि क्या संतान इनकी दूसरी संतान होने जा रही है और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो ये है शुक्र का पर्वत। महिला बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें जो ये कटाव बना हुआ है, नाशपाती जैसा बना हुआ है। और शुक्र का जब बाहरी क्षेत्र इस प्रकार निकला होता है, इस प्रकार जब बाहरी क्षेत्र निकला होता है तो ये धनवान भी बनाता है, पैसे का आवागमन बहुत अच्छा होता है। और ये जो स्क्वायर है ये सुंदरता का प्रतीक है और बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं उसको भी इंगित करते हैं। शुक्र के पर्वत से मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से लाइन भी लिख ली है एक, देखिए ये जा रही है बुध की तरफ, तो व्यापारिक बुद्धि इनकी बहुत अच्छी रहेगी। पुस्तकीय ज्ञान कम रहेगा लेकिन व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। और यहीं से शुक्र के पर्वत से जब कोई भी लाइफ लाइन निकलती है तो ये ऑपोजिट सेक्स से बहुत लाभ करवाती है। तो इनकी जहाँ शादी हुई होगी, ससुराल में जहाँ ये गई होंगी, वहाँ से भी लाभ की स्थिति बनाती है और आगे भी लाभ देती रहती है लाइन। संतान के लिए हम शुक्र का ये बेस लाइन देखते हैं जहाँ अंगूठा जुड़ा होता है। अब देखिए ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक मेल चाइल्ड दिख रहा है, एक फीमेल चाइल्ड दिख रही है, एक मेल चाइल्ड और दिख रहा है। तो इनको दो मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे कोई भी इस तरीके की लाइन नहीं दौड़नी चाहिए। ये जो काली लाइन दौड़ गई है, अब इसने क्या किया है कि संतान भाव के अंदर देखिए ये जो अंदर बने होते हैं गोले, ये बड़े गोले बच्चों को दिखाते हैं और ये जो छोटे गोले जो मैंने इंगित किया है ये कन्याओं को दिखाते हैं। अब अगर इस प्रकार अगर कोई भी अगर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अगर ये गोले कटते हैं, ये जो जहाँ पे हमारे संतान भाव जो शो होता है, अगर उस तरफ से कोई मोटी लाइन दौड़ के ऊपर निकल जाती है, कॉम्प्लिकेशंस दिखाती है। ये प्रेगनेंसी का भी कॉम्प्लिकेशंस होता है। इसमें जो बच्चे हमारे पैदा हो भी गए हैं तो उनका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये संतान भाव में थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ें को दिखाती है। ऊपर वाला अगर ये वाला पूर्व हम देखते हैं तो ये मांसाल बना हुआ है और इसमें से भी जो हम कह सकते हैं कि इनकी जो त्वचा है ये अच्छी बाहर निकली है, बाहर की तरफ ये ढला हुआ है। अगर ये ढला अच्छा होता है तो एप्टीट्यूड, दिमाग की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति ये बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ों को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। और गुरु का पर्वत पे ये क्रॉस तो जो बना है ये तो देगा ही इनको, तो इनको ज्ञान तो प्राप्त होगा और ज्ञान का अनुभव से भी जीवन को चलेंगे, इनका जीवन चलेगा।
ये देखिए यहाँ पर एक बुधाई बना हुआ है। तो धन संपदा मैंने पहले भी यहाँ बताई है, शनि के पर्वत पे जब इस प्रकार धन संपदा का साइन बना है तो इधर भी बुधाई बना हुआ है। तो अंगूठा भी इनका शानदार है, बहुत अच्छा सुंदर अंगूठा है। अंगूठा ये बंद करेंगी तो लगभग यहाँ पर आके बंद होगा, जो एवरेज से बहुत अच्छा बना हुआ है। अब जो खास भाव मैंने यहाँ दिखाया संतान भाव का, ये वाली लाइन गड़बड़ करती है और ये वाली लाइन भी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशंस में दिखाती है। चंद्रमा का पर्वत ये अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ से जब नीचे की तरफ लटक जाता है, हमारा मन पीड़ित हो जाता है। क्योंकि अगर देखिए इस प्रकार का ये इनका बुध माफ़ कीजिए इस प्रकार का इनका शुक्र बना है, तो इसी प्रकार का चंद्रमा भी बना होना चाहिए। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर डाउन हो जाता है तो ये बताता है कि ये मन पीड़ित करता है और ओवर थिंकिंग में भी ले जाता है। तीसरी चीज़ है कि बॉडी में फैट्स बढ़ जाते हैं। जब ये वाला हिस्सा लूज़ होता है तो शरीर में चर्बी की जो कह लीजिए कि जो मतलब कि कितनी होनी चाहिए उससे चर्बी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसकी क्षमता में भी ये सीधा इंगित करता है कि हमें अपने फैट्स का भी, हमें कैलोरी बंद करते रहना चाहिए, हमें फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो पहला मणिबंध है इनका वो सुंदर बना हुआ है, ये पहला मणिबंध है और पहला मणिबंध ही हमें व्यक्तित्व और फैमिली के बारे में बताता है। तो लेकिन अगर बीचों बीच में से देखेंगे तो यहाँ पर ये सफ़ेद देखिए आइलैंड जैसा पड़ गया है, ये गलत होता है और ये व्यक्तित्व में कमियाँ भी लाता है। तो इसके लिए भी एक रेमेडी मैं दे दूंगा। और यहीं पे देखिए शुक्र पर्वत से जब कोई भी ऐसी डार्क लाइन केतु के पर्वत तक पहुंचकर और फिर चंद्रमा को देखने लगती है तो ये भी पीड़ा देती है मन की। अब अगर केतु का पर्वत देखते हैं तो केतु इनके शानदार बने हुए हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर एक ट्रायंगल लेके बैठे हुए हैं। इस प्रकार का ट्रायंगल अगर केतु पे बना हुआ है, और भी ब्लॉक्स बने हैं, इस प्रकार के अगर ब्लॉक्स बने हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, डिज़र्विंग हो जाता है व्यक्ति। नए नजराने, नई सौगातें ये केतु का पर्वत देते हैं। लेकिन जब भी पहला मणिबंध अगर गड़बड़ होगा तो कुछ दिनों बाद केतु पर भी असर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया है कि इनका जो हाथ है, जहाँ जहाँ मुझे कमियाँ लग रही हैं वो आरंभिक रूप से अभी थोड़ा सा डाउन होने लगा है। आउटर मंगल देख लेते हैं। आउटर मंगल से हमें पता लग जाता है इनका सामाजिक जीवन बहुत सुंदर जीवन है। इस प्रकार बाहर की ओर से ढला हुआ है और ये बिल्कुल सपाट बना हुआ है। इस प्रकार का जो होता है जान पहचान अच्छी होती है, आदमी सामाजिक होता है, समाज में भी इज्जत मिलती है। ऐसे लोगों को बातें मुलाकातें लोग इनकी याद रखते हैं। इनसे ऐसे लोगों से लोग भेंट करने आते हैं और देर तक बैठकर बात करते हैं। ऐसे लोग बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। बुध का पर्वत देखिए। अब बुध का पर्वत थोड़ा सा अगर हम इस रेखा के ऊपर से अगर बनाते हैं कॉमन लाइन तो बुध थोड़े से नीचे चले गए हैं। तो निसंदेह बुध पे हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। उंगली भी जो है, लेकिन सीधी उंगली है, सीधी उंगली बहुत योगकारी होती है। बुध की अगर सीधी उंगली खड़ी है तो ये लग्न और शगुन दोनों देती है, जीवन में बहुत अच्छे शगुन मिलेंगे। उंगली थोड़ी छोटी है, सूर्य उंगली के प्रथम पूर्व तक नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं इनको एक रेमेडी दे रहा हूँ कि अंगूठा बढ़ा लीजिए ताकि ये सूर्य के प्रथम पूर्व तक आ जाए। और जब अंगूठे का नाखून जब बढ़ जाएगा तो ये और बलशाली हो जाएगी। अब बुध में देखिए, बुध की उंगली छोटी है और बुध में ये ऊपर से पूर्वा खुल गया है। ये हमें व्यापारिक हमारी जो प्लानिंग होती है ये उसके बारे में बताते हैं। यहाँ लाइन वीक है। यहाँ पर भी देखिए ये भी दौड़ गई है। ये हमारे शुद्ध लाभ को बताती है कि हमारे पास जेब में कितना पैसा आएगा। हमारी व्यापारिक बुद्धि जिससे हम पैसा कमाएंगे, जिससे हम पैसे से पैसा बनाएंगे, तो ये उस चीज़ को भी दिखाता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन कुछ लाइनें यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से ये जो लाइन है और एक लाइन इसके बेस को क्रॉस करके निकली है। तो बुध भी इनके वीक जा रहे हैं। उसी प्रकार अगर मैं बुध के पर्वत पर शादी की लाइन को देखता हूँ, इस प्रकार ये मैरिज की लाइन होती है। जो बड़ी होती है हम उसे मान लेते हैं कि बड़ी है।
अब इस लाइन के एक लाइन इधर भी है और एक लाइन इधर भी है। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर भी देखिए इस प्रकार का एक थोड़ा सा एक ब्लॉक होके यव के निशान में तब्दील हो रहा है। ये थोड़ा सा गलत है, लाइन मोटी हो गई है और लाइन के बीच में भी यव आ गया है। ऊपर की जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये भी हमें संतान बताती है। अब यहाँ पर 2 लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये और 3 लाइन दिख रही है। जब बड़ी लाइन होती है तो ये बच्चे की संख्या दिखाती है, मेल चाइल्ड की। जब ये छोटी होती है तो कन्या संतानों को दिखाती है। अब यहाँ पर भी देखिए जो लाइन है बनी है उसमें थोड़ा सा अंदर से यव पड़ गया है। तो यहाँ पर भी फैमिली का प्रेगनेंसी का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मुझे सीधा यहाँ दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा सूर्य को देख लें और ये भी देख लें कि प्रेगनेंसी में या संतान भाव में जो कुछ कमियाँ दिख रही हैं वो क्यों आ रही हैं। सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, सीधी खड़ी है मतलब सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। पहला पूर्वा बहुत सुंदर है और इस पर भी सम्मान जब मिलता है, समाज में जब आप काम करते हो, इस प्रकार अगर पहले पूर्व में भी खड़ी लाइन मिल जाए तो ये बहुत योगकारी हो जाती है। दूसरी लाइन देखिए फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बताती है, पिता के साथ रिलेशन बताती है, सरकारी लाभ बताती है। ये सब इन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। मान सम्मान तो इनके जीवन में है, ये तो आएगा, कहीं से भी आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। खड़ी लाइनें हैं, थोड़ी सी लाइन इधर भी देखिए, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो रही है, मोटी हो जा रही है। खैर ये बहुत थोड़ा सा ही है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की चीज़ नहीं है क्योंकि ये हम दूसरी रेमेडी से भी इसको सही कर लेंगे। अब सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार खड़ी लाइन है इनकी, और इस प्रकार की लाइन अगर खड़ी हो तो व्यक्ति को सीधा योगकारी बनाती है, विस्तार करती है, सम्मान देती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी डबल हो जा रही है यहाँ से लाइन। तो ये मैंने ही बताया कि ये आरंभिक रूप से थोड़ा सा हाथ में गड़बड़ आ रही है। इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के लिए भी पूछा है, फैमिली लाइफ तो इनकी अच्छी चलेगी, इसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, संतान के भाव में गड़बड़ थोड़ा सा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस दिख रहा है केवल ये वाली लाइन से। अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं जो हमें सीधा बताएगा हमारी जीवन में सक्सेस कितनी होगी, ये रहा मंगल का पर्वत और इसमें योगकारी लाइनें भी बनी हैं। देखिए इस प्रकार ये सब लाइनें जो बनी होती हैं इस प्रकार ये योग लाइनें होती हैं, कर्म की लाइनें होती हैं, कर्म बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब यही लाइन हमारी लाइफ लाइन से आगे बढ़ जाती हैं तब ये राहु की रेखा बन जाती है। तो अब देखिए मंगल इनके डाउन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मंगल पे देखिए इस प्रकार के वाय बन रहे हैं, इस प्रकार के वाय बन रहे हैं, और जब वाय बनते हैं तो मंगल डाउन हो जाते हैं। ये दिक्कत मंगल से ही आ रही है जो इनकी प्रेगनेंसी में भी दिक्कत करेंगी। अभी प्रेग्नेंट है ये महिला और दूसरा बच्चा भी शीघ्र होने वाला है। अब यहाँ से देखिए इस प्रकार अगर मंगल के पर्वत से ये रेखा निकलती हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा इधर भी इसने यव बनाया है, एक रेखा पतली यहाँ भी निकली है और यहाँ पर भी यव बन गए हैं। फिर ये रेखा आगे जा रही है, फिर ये रेखा यहाँ से वाय बना रही है। अब इन रेखाओं ने किया क्या है, जो मैंने आरंभ में बताया है कि जो इनकी लाइनें हैं, लक की लाइन उसे डैमेज कर रही हैं। ऊपर से भी लाइनें वक्री हो गई हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इन लाइनों का ये जो लाइनें मंगल की तरफ से निकलती हैं इनका ध्येय क्या होता है, वो ध्येय मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो हार्ट लाइन है, अब देखिए इनकी हार्ट लाइन जो है गुरु के पर्वत से टच होके चल रही है। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत भी होते हैं। लेकिन अगर कोई 100 बात इनसे बोलता है तो ये केवल एक बात उनसे करते हैं, अपनी बातों को, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इमोशनल लोग होते हैं ये। इन्हें कोई अगर कुछ गलत कह भी देता है, क्योंकि गुरु के पर्वत से लाइन चली है तो यहाँ पर, और गुरु का पर्वत यहाँ से अगर डिस्टर्ब है तो इमोशनल सेटबैक ऐसे लोगों को ज़्यादा लगता है, भावनात्मक चोट ज़्यादा लगती है। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, बस 3-4 दिन खराब हो गए, वही सोचने में आएगा। तो ऐसे जातकों को ज़्यादा ध्यान दूसरी तरफ ना देकर अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम करना चाहिए। अब मैं बता रहा था कि मंगल से ये जो रेखाएं निकली होती हैं, अब इनका एक ही
टारगेट होता है कि ये जो हार्ट लाइन है इसकी नोक को तोड़ दें। ये जो नोक होती है, इसको नोक देखिए, अगर हम इसकी नोक को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक यव बन गया है और ये जो हार्ट लाइन की नोक थी ये मोटी हो जाती है। तो ये जो नोक यहाँ से जा रही है और फिर यहाँ पे इस प्रकार है, ये योग और भोग को सीधा मिटा देती है लाइफ से, हमको शारीरिक समस्याएं भी देने लगती है, क्योंकि हार्ट लाइन मित्रों बहुत सेंसिटिव होती है। फिर इनकी हार्ट लाइन यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक जा रही है और बाद में तो फिर सॉलिड है, बाद में तो अच्छी बनी हुई है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ की लाइन जो है वो लाइन ज़रूर छोटी है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। लाइफ की लाइन यहाँ तक आती है और फिर थोड़ा सा हट कर देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हट कर फिर इससे टच होती है और फिर आगे जाकर ये शुक्र के पर्वत की तरफ मुड़ जाती है। तो अब इन जातिका ने अपनी आयु भी पूछी थी, तो आयु तो इनकी बहुत अच्छी है, 80 प्लस में आयु है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो बता रहा है 50 और 53 के आसपास, ये बता रहा है कि सीधा सीधा यहाँ पर इनको शारीरिक क्षति होगी या गंभीर बीमारियों को झेलना पड़ेगा। तो लाइफ लाइन पे अगर इतने बड़े यव पड़ जाते हैं तो ये सर्जरी तक को भी दिखा सकते हैं। तो खैर अभी तो दूर है, अभी तो वो नहीं है, लेकिन चूँकि इनका एक सवाल था तो शायद इनको दिख गया हो। लेकिन लाइफ लाइन में अभी भी बता दूं कि लाइफ लाइन टूटी नहीं है, लाइफ लाइन नहीं टूटी है। एक शाखा जो है देखिए यहाँ से निकल के और यहाँ से जुड़ रही है और फिर यहाँ से भी बनी हुई है। भले ही लाइफ लाइन यहाँ से टूट जाए, लेकिन अगर उसके आगे भी बनी है तो यही इंगित करती है कि व्यक्ति को कष्ट होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, पैसों को लेकर होगा, जीवन दूभर भी हो सकता है, लेकिन लाइफ चलेगी। तो अगर टूट रही है, अगर गड़बड़ हो रही है तो हमको उपाय खास कर लेना चाहिए। राहु के क्षेत्र में जो चीज़ें दिख रही हैं वो हलचल ज़्यादा है। ये सब जो लाइनें हैं राहु के बीच वाले क्षेत्र में, अब देखिए इनकी उम्र करीब 25 साल है। अगर मैं लाइफ लाइन पे 25 साल इंगित करता हूँ तो मुझे ये वाली लाइन दिखाई देती है। तो अभी इनको है प्रॉब्लम है और ये लाइफ लाइन में भी ये बने हुए हैं, ये राहु की लाइन ने दिक्कत दिया है। अब देखिए ये इनको 3 साल बाद फिर परेशान करेंगे, 28 के आसपास फिर राहु की मार होगी, वर्तमान में भी है। तो राहु के एरिया में लाइनों का आवागमन है, तेज है, और ये लाइनें क्या है, यव भी बना रही हैं, कोई मोटी हो रही हैं, किसी में सफ़ेद लग रहा है, सफ़ेद जिसको हम कहते हैं कि जो त्वचा सफ़ेद हो जाती है। अब जो इनकी माइंड की लाइन है देखिए, वो भी मैंने पहले ही बोला है कि इनको गुरुत्व ज्ञान तो खूब मिलेगा, अनुभव से ये बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगी, लेकिन जो स्कूली पढ़ाई हुई, जो कॉलेज की पढ़ाई है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अनुभव की शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है, अनुभव से भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं। लाइन यहाँ से चलती है और जब भी लहर लेकर चलती है, लहर है देखिए, इस प्रकार की लहर लेती है तो बहुत अच्छा दिमाग बनाती है, व्यक्ति की जागरूकता को बहुत तेज कर देती है। स्टार्ट में मैंने बोला ऐसे लोग किसी भी चीज़ को सीखने में समय नहीं लगाते हैं। अब ये लाइन नीचे तक तो आती है और उसके बाद में यहाँ पर मनी के ट्रायंगल ही खुल जाता है। माइंड से तो पैसा बन जाएगा, इनके पास अच्छा पैसा बन जाएगा। ये लाइन बाइफरकेट भी होती है और यहाँ पे एक मनी का ट्रायंगल भी बना लेती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। मनी के ट्रायंगल को एक बार और मैं फोकस करूं, धन कितना होगा इनके जीवन में। धन तो सीधा दिख रहा है, बेतहाशा धन है, इतना बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन थोड़ा सा योग कम हो रहा है क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ये राहु की लाइन घुस गई है, ये राहु की लाइन घुस गई है, और जो एक व्यापारिक क्षमता वाली लाइन थी, ये वाली लाइन जो बुध की तरफ जा रही है, उसको भी इन लाइनों ने डैमेज कर दिया है। तो इस पर जो इनके बौद्धिक क्षमता की और जो व्यापार की जो बुद्धि है वो थोड़ी सी अभी डाउन जा रही है। बुध का पर्वत तो डाउन है ही, तो बुध के पर्वत पे तो हमें ये करना ही पड़ेगा। खास जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो मंगल की ही लाइनें हैं, तो मैं इन्हें मंगल पूजा की ही करने को बोलूँगा, क्योंकि जब किसी स्त्री को बच्चा पैदा होने वाला होता है और संतान भी अगर आने वाली है, एक्सपेक्टेड है, तो मंगल ही हमको वो सफलता दिलाते हैं। तो योग और भोग के देवता मंगल ही हैं, कामयाबी मंगल ही देते हैं और उस कामयाबी को सार्थक भी रखते हैं, उसे कायम रखते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं,
शरीर की बनावट, शरीर की क्षमता, ये मंगल ही कारक होते हैं। तो ओवरऑल ये हाथ बहुत अच्छा है, उंगलियां बहुत अच्छी बनी हैं, सब सीधी हैं, संपत्ति के योग बने हुए हैं। पहला मणिबंध गड़बड़ हो गया है और कारण इसका यही है कि राहु की लाइनों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो 6-7 लाइनें हैं, लेकिन ये लाइनें भी इतनी ज़्यादा डार्क नहीं हैं कि हम चिंता करें। लेकिन एक लाइन जो इनको 27-28 के बाद आ रही है, वो इस प्रकार का यव बना रही है। ये डेंजरस है। और इसी लाइन ने क्या किया है, पीछे भी यव बना लिया है। तो ये यव के फॉर्म में लाइन चल रही है। तो 28 में इनको एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। रेमेडी तो खैर मैं दे ही दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इतनी अच्छी रेमेडी हो और ये निसंदेह उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि जो गुरु जी लोग होते हैं, ज्योतिष लोग होते हैं, वो जो उपाय बताते हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि जातक जातिका उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो मैं इन्हें मंगल की पूजा के बारे में इनको एक उपाय तो दूंगा ही दूंगा, और इन्होंने वो कर ली तो इनकी संतान बहुत आराम से हो जाएगी और ये जो लाइन का इफ़ेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। फैमिली लाइफ इनकी अच्छी है, थोड़ा बहुत टसल है, और 3 बच्चे मैंने बताए हैं इनके जीवन में होंगे। जो खास है, व्यापार से इन्हें लाभ मिलेगा। मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा राहु का निवारण हो जाए तो आपके हाथ में ये धन योग ऐसी हथेली बहुत दे देगी। इन जातिका को मैं श्रेष्ठ और सफलतम जीवन की कामना देता हूँ। जानकारी आपको अच्छी लगे मित्रों तो श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।